एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में साजिश, पावर और न जाने कितने गहरे राज घूमने लगते हैं। लेकिन हाल ही में जो लाखों पन्ने सामने आए हैं, उनके बीच सच क्या है और फसाना क्या। तो चलो इस पूरे शोर को थोड़ा कम करते हैं और सिर्फ उन फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो वाकई में मायने रखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अचानक से एप्स्टीन फाइल्स की बात हर कोई क्यों करने लगा है? इसका जवाब छिपा है कुछ नए दस्तावेजों में जो अभी-अभी सामने आए हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया में एक तरह की हलचल मचा दी है। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये जो नए खुलासे हुए हैं ना, ये कोई पुरानी दबी हुई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों की, जिनके नाम अब राजनीति, टेक्नोलॉजी, यहां तक के इंटरनेशनल जासूसी की दुनिया से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में उठे पॉलिटिकल तूफान की। इन फाइल से ये सामने आया कि 2020 के इलेक्शन के टाइम FBI को डोनाल्ड ट्रंप के बारे में 1 दर्जन से ज्यादा टिप्स मिली थीं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने इन दावों को खारिज करने में जरा भी देर नहीं लगाई। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था कि ये सारे आरोप निराधार और झूठे हैं और इन्हें सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए उछाला जा रहा है। तो हाँ, उनका नाम फाइल्स में है, लेकिन सरकार का कहना है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। अब जरा अटलांटिक के पार UK चलते हैं। यहां इन फाइल्स का असर बहुत ही ठोस और सीधा हुआ। डॉक्यूमेंट से पता चला कि एक पूर्व कैबिनेट मंत्री पीटर मैंडलसन एप्स्टीन को सेंसिटिव सरकारी जानकारी दे रहे थे। और इसका नतीजा 3 फरवरी 2026 को उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल था। और देखिए, ये मामला सिर्फ पॉलिटिशियंस तक ही नहीं रुका। टेक की दुनिया के 2 सबसे बड़े नाम एलन मस्क और बिल गेट्स भी इस कहानी में आ गए हैं। नए रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उनके बीच पहले की जानकारी से कहीं ज्यादा ईमेल हुए थे। इन ईमेल्स में एप्स्टीन के उस बदनाम आइलैंड पर जाने की बातें भी शामिल हैं। हालांकि ये एक ऐसा दावा है जिससे एलन मस्क हमेशा से ही सख्ती से नकारते आए हैं। इतने सारे बड़े नामों और हेडलाइंस के बीच एक सेकंड रुककर यह समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं एप्स्टीन फाइल्स, तो हम असल में किस चीज की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहां जो कहा जा रहा है और जो असलियत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए और इसके बारे में सोचिए। हम कुछ 100 या 1000 पन्नों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 60 लाख से भी ज्यादा पन्नों की। ये डेटा का एक ऐसा पहाड़ है जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो ऑफिशियली ये फाइलें हैं क्या? देखिए, ये FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की 2 दशकों की इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ है। इनमें सब कुछ है, रिपोर्ट्स, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, फोटोज। और ये पब्लिक इसलिए हुई क्योंकि 2025 में एक कानून आया, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसने सरकार को ये सब कुछ सामने रखने पर मजबूर कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। सोशल मीडिया पर एक साफ सुथरी क्लाइंट लिस्ट की बात हो रही है, जैसे कोई एक्सेल शीट हो, लेकिन सच इससे बहुत अलग और कॉम्प्लिकेटेड है। ये फाइल्स कच्चे, बिखरे हुए डेटा का एक विशाल पहाड़ हैं। ये कोई सीधी साधी लिस्ट नहीं है। इसमें एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट से लेकर FBI को मिली हर एक अनवेरीफाइड टिप तक सब कुछ शामिल है। तो इसमें 2 बड़ी चीजें सामने निकल के आई हैं। पहला, सेंसिटिव जानकारी को छिपाने यानी रिडैक्ट करने में बहुत बड़ी चूक, और दूसरा, एक चौंकाने वाला दावा कि एप्स्टीन का अपना एक पर्सनल हैकर था। रिडक्शन में जो गड़बड़ी हुई वो सच में शॉकिंग है। सरकार ने गलती से न सिर्फ सैकड़ों विक्टिम्स के नाम पब्लिक कर दिए, बल्कि बिना सेंसर की हुई ग्राफिक तस्वीरें भी लीक कर दी। और तो और कुछ बिल्कुल अजीबोगरीब जंक डेटा, जैसे कि विंडोज 7 की प्रोडक्ट कीज तक बाहर आ गईं। मतलब ये पूरी तरह से एक मेस था, जिसकी सबसे बड़ी कीमत विक्टिम्स को चुकानी पड़ी। इस भारी चूक के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। आलोचकों ने इसे सीधे सीधे संस्थागत अक्षमता कहा है, जो प्राइवेसी की रक्षा करने में सरकार की एक सीरियस नाकामी को दिखाता है। और फिर कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। एक FBI इन्फॉर्मेंट का दावा है कि एप्स्टीन ने एक पर्सनल हैकर को काम पर रखा था। आरोप यह है कि यह शख्स आईफोन्स और ब्लैकबेरीज के लिए 0-डे एक्सप्लॉइट्स बना रहा था। मतलब सॉफ्टवेयर की ऐसी कमजोरियां जिनके बारे में कंपनियों को भी नहीं पता, और फिर इन साइबर सर्विलांस टूल्स को विदेशी सरकारों को बेच रहा था। अचानक से यह पूरा मामला एक इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर जैसा लगने लगता है। शायद सबसे जरूरी बात यही है, अगर कोई इन फाइलों को ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
सिक्योरिटी रिसर्चर्स चेतावनी दे रहे हैं कि हैकर्स लोगों की इसी क्यूरियोसिटी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर फेक लिंक्स बना रहे हैं जो असल में मैलवेयर फैलाते हैं या आपकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए फिशिंग स्कैम है। किसी भी अनऑफिशियल साइट से हर हाल में बचना चाहिए। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये दिखाता है कि एक तरफ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की मांग है और दूसरी तरफ लोगों, खासकर विक्टिम्स की प्राइवेसी की रक्षा करने की जरूरत। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इंसाफ की बात आती है तो पूरी पारदर्शिता की असली कीमत आखिर क्या होती है।